आज हम यहाँ इस वीडियो में कुछ मैथ से संबंधित शॉर्ट ट्रिक देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। आपने ऐसी शॉर्ट ट्रिक विभिन्न परीक्षाओं में जरूर देखे होंगे जिनको आप अगर करते हैं तो बहुत समय आपका जाता है, जिससे आप सभी सवाल नहीं सॉल्व कर पाते। आइए दोस्तों, इन सवालों को करने की शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। पहला सवाल दिया गया √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो जब भी इस टाइप के सवाल होते हैं तो इनको हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि वो संख्या जो दी गई है वो क्या है। दी गई है 6, उसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 6 का क्या होगा 2 3 3 1, क्या आ जाएगा 2 और 3। तो हमें क्या करना है, ये देखना है बीच में साइन किसका है, प्लस है या माइनस है। तो हमें दिख रहा है प्लस का साइन है। अगर प्लस का चिन्ह होता है तो जो संख्या बड़ी हो वो हमारा आंसर होता है, ठीक है ना। और अगर बीच में माइनस का चिन्ह हो तो जो संख्या छोटी हो वो हमारा आंसर होता है। जैसे अगर बीच में माइनस का चिन्ह होता तो छोटी संख्या क्या है 2, तो आंसर क्या हो जाता 2। बीच में किसका साइन है प्लस का, बड़ी संख्या क्या है 3, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक, आइए इसको करते हैं 15 का। 15 के गुणनखंड निकालेंगे, क्या आ जाएगा 3 और 5। इसमें ये भी ध्यान देना है कि अगर 2 से ज़्यादा गुणनखंड निकलते हैं तो हमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं करना है, केवल उस संख्या को 2 भागों में ही विभाजित करना है, ठीक है ना। 15 के करते हैं तो 3 और 5, बीच में हम देखते हैं चिन्ह किसका है माइनस का, तो कैसी संख्या हमें लिखनी है छोटी वाली। बिल्कुल सही, कौन सी लिखनी है छोटी वाली। अगर प्लस का होता तो कौन सी संख्या लिखते हम बड़ी वाली, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाता 5, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ में अगला है √6 प्लस √6 प्लस √6। अब आप कहेंगे इसमें क्या अंतर है। इसमें अंतर ये है कि ये इनफाइनाइट तक है, अनंत तक है। तो इसकी करने की विधि बिल्कुल सिंपल है। ये इनफाइनाइट तक नहीं है, ये केवल एक लिमिटेड संख्या है। तो इसका मतलब इसको करने की विधि कोई दूसरी है। क्या है इसकी विधि, चलिए आते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसको हम बोलते हैं आधार। आधार क्या दिया गया है सब में 6, हम 6 लिख देंगे, ठीक। अब हमें इसमें 2 की घात लिखनी है। कितनी घातें लिखनी है वो देखते हैं। कितने अंडर रूट है 1 2 3, कितने दिए गए हैं 3, तो कितने लिखेंगे हम 2 की घात, चलो हम कर देते हैं 2 की घात 3, ठीक। 2 की घात 3 हो गया, 2 की घात 3 का मान क्या निकलेगा 8, ठीक है। तो नीचे 8 लिखेंगे, ऊपर एक कम कर देंगे, 8 में से एक कम कर दिया 7, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा आंसर। जैसे ये है 2, तो 2 की पावर 3, यहाँ पे माइनस करना है बटे 2 की पावर 3, इस टाइप से, ठीक। तो आपको जैसे ये करने परेशानी हो तो सीधी सी ये देख लो कितनी है 1 2 3, तो 2 की घात 3, 1 2 3 4 5, 5 हो तो 2 की पावर 5, करना 2 की पावर ही है, जितने हों उतने। 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मान 8, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ऊपर एक कम कर देना है, कितना आ जाएगा 7, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 6 नीचे जो कहते हो 7 बटे 8, ठीक। चलिए अगला है, देखा है संख्या 16 गुणा 5 गुणा 13 गुणा 8 में इकाई का अंक, इसने हमें इकाई का अंक बताना है। तो इकाई का अंक बताने की भी बहुत सिंपल है। अब हम करते हैं, पहले तो गुणा ही करते हैं। तो अब हमें इसमें ये गुणा नहीं करना कि पहले हम 16 का 5 में करें तो 80, फिर 80 का 13 में करें, फिर जितना है फिर 8 में करें, फिर उसमें हमें इकाई का अंक देखें, बिल्कुल नहीं देखना है। हमें केवल गुणा इकाई का अंक का ही करते चले जाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। 6 का 5 में इकाई का अंक ही लेंगे, इसका इकाई का अंक 5 ही है, 6 पंचे 30, 30। अब हम 30 का गुणा नहीं करेंगे, 30 में इकाई का अंक देखते हैं, क्या है 0। तो अब 0 का गुणा इकाई के अंक में भर करना 3 में, तो 0 का गुणा 3 में करेंगे फिर 0, फिर 0 का गुणा फिर 8 में करेंगे फिर 0, यानी कि इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। आइए और देखते हैं एक, जैसे 0 वाला ना हो, ये दी गई इकाई का अंक, इसमें भी हमें निकालना है। चलिए
इकाई का अंक देखेंगे, हम इकाई का ही गुणा करेंगे। 3 का गुणा 2 में, 3 दूनी 6। अब 6 इकाई ही है तो 6 का गुणा 16 में नहीं, ओनली 6 में। 6 का गुणा 6 में, 6 6 36। अब 36 आ गया तो हम 36 का गुणा नहीं करेंगे, बल्कि इकाई का अंक क्या है 6, ओनली 6 का गुणा। 6 का गुणा कितने में 8 में, 6 अट्ठे 48। अब 48 में फिर इकाई का अंक देख लो कितना है 8। इस 8 का गुणा 3 में, 8 दिया 24। अब जरा बताओ इकाई का अंक क्या है 4, ये हमारा आंसर। ठीक है ना दोस्तों। इसी के साथ में और भी विधियां हैं, चलिए आते करते हैं। आपको ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एसएससी वगैरह, रेलवे, यूपी टेट, सी टेट इनकी तैयारी कर रहे हैं तो आपकी ये बहुत ही उपयोगी होंगी। चलिए आते हैं अब कुछ बेसिक से रूल्स से थोड़ा सीखते हैं। जैसे 1 से 20 तक की संख्याओं का योगफल। हमें 1 से 20 तक की संख्याओं का योगफल निकालना है। चलिए, जैसे आपने पढ़ा भी होगा तो एक तो ये है, पहले हम 1 से 20 तक की संख्याएं लिखें, फिर उनको जोड़ते रहें, पता चले सुबह से शाम हो जाए। क्या विधि है? सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें फॉर्मूला लर्न नहीं करना कि फॉर्मूला हम लर्न करें n+1/2, होता वैसा ही है लेकिन लर्न नहीं करना। मैथ में लर्न बहुत कम करो, क्योंकि जितने भी फॉर्मूला होते हैं वो सब बने ही होते हैं। आते हैं, क्या दिख रहा है हमें 20, जो संख्या पूछी 20 गुणा उसके आगे की संख्या, 20 के आगे 21 बटे में, सॉल्व कर लो। 2 से काटेंगे 10, 21 दाम 210 आंसर। ठीक, तो जहां तक का पूछा वो संख्या गुणा लगा के आगे की संख्या और बटे में 2, फिर इसके बाद में इसको सॉल्व कर देना। चलिए आगे आते हैं, जैसे 1 से 20 तक की सम संख्या का योगफल। अब 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योगफल कह रहा है। चलिए, कोई फॉर्मूला लर्न नहीं, आते हैं कैसे करना है। सम संख्या, तो अब जरा बताइए 1 से 20 तक की सम संख्याएं जो होंगी वो कैसी होती हैं। हमें पता है कि 1 छोड़ के 1 होती है सम संख्या, यानी कि आधी होगी। 20 का आधा 10 गुणा, अब सम संख्या में एक संख्या आगे, 10 के आगे 11 गुणा कर लेते हैं, 11 ग्राम 110 आंसर हो गया। ऐसे और देखते हैं, 1 से 23 तक की सम संख्याओं का योगफल। फिर वही सम संख्याएं कैसी होती हैं, आधी होती है। तो 23 का आधा, तो 23 का आधा तो हो नहीं सकता है, तो फिर अब हम किसका आधा करें। अब 23 के पास में 22 भी होता है और 24 भी होता है, तो हम किसका आधा करें, 22 का आधा करें कि 24 का आधा करें। तो इसको देखने के लिए है 23 है, अगर हम 24 लेते हैं तो ये 24 क्या है, सम संख्या। अब जब सम संख्या है हम 24 लेंगे तो फिर 24 भी तो ऐड हो जाएगा, जो कि पूछ नहीं रहा 24 तक का। इसका मतलब हमें 24 नहीं लेना चाहिए, कितना लेंगे हम 22। तो 22 का आधा करके 22 का आधा 11। अब सम संख्या में तो एक आगे का लिखना है, 11 गुणा 12 गुणा कर लो, 12 एकम 12, एक बचेगा, 12 एकम 12 और 132 आंसर होगी। चलिए और आते हैं, 1 से 20 तक की विषम संख्या का योगफल। ठीक, चलिए 20 तक की विषम संख्या, फिर वही विषम भी संख्या कैसी होती हैं, आधी होती हैं। कोई भी संख्या हम लिखते हैं तो आधी उसमें सम होती हैं, आधी विषम होती हैं। आधा फिर हमें करना है, 20 का आधा 10, देखे ना
विषम में ये ध्यान देना है कि विषम में जितना आधा आए उसी का गुणा फिर से करना है। 10 आया तो 10 का गुणा फिर से 10 कर लेंगे, हम 100 आंसर हो जाएगा। चलिए और जैसे एक बताए दे रहे हैं आपको, ये वाला 23 वाला, जिसका आधा ना हो सके, 1 से 23 तक की विषम संख्याओं का योग। चलिए फिर वही विषम संख्याएं आधी होगी, 23 का आधा हो नहीं सकता है, तो अब 23 के पास में क्या होता है जिसका हम आधा करें, या तो 22 होगा या 24 होगा, या तो 22 होगा या 24 होगा। अब हम किसका आधा करें, 22 का करेंगे 24 का करें, तो देखते हैं। जैसे 23 लिखा हुआ है, विषम लिखा हुआ है, अगर हम 22 का आधा किए देते हैं तो 22 का आधा करेंगे तो फिर 23 कहाँ आएगा, 23 तो छूट जाएगा ना, मतलब 22 का आधा तो हो नहीं सकता। अब कितने का ये आधा कर लेंगे हम, 24 का। क्यों, क्योंकि 24 का आधा करेंगे इसमें 23 शामिल हो जाएगा, 24 का आधा 12 गुणा विषम में वही का गुणा फिर से करना है तो 12 कितना आ जाएगा, 144। ठीक है ना दोस्तों। इसी के साथ और भी बहुत सी ट्रिक हैं, चलिए और एक करते हैं। एक जैसे ये पहाड़ा होता है उसकी एक ट्रिक है। जैसे हमें किसी भी पहाड़े का योगफल निकालना हो तो हम उसमें 55 का गुणा कर देते हैं, पता ही होगा आपको। जैसे 5 के पहाड़ों का योग कैसे निकालेंगे, हम ये नहीं कि 5 कब लिखते रहेंगे उसमें फिर जोड़ेंगे, बहुत टाइम लगेगा। 5 के पहाड़े का योग सीधा 5 गुणा 55, यानी कि किसी भी पहाड़े का योगफल निकालना हम 55 का गुणा कर देते हैं। 55 25, 55 25 और 2 27। अब मन में एक फिर क्वेश्चन आता है कि हम 55 का गुणा ही क्यों करते हैं, पता है आप लोगों को 55 का गुणा हम क्यों करते हैं? अच्छा ये बताओ, जो पहाड़ा होता है उसमें कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। जैसे 2 का ये 2 धाम 20, 5 का भी ये पदम 50, 10 ही तक होते हैं। अब 10 तक की संख्याओं का योगफल कैसे निकालते हैं हम, 10 गुणा 11 बटे 2 से काट देते हैं 5, 11 5 55, इसमें 55 का गुणा कर देते हैं। ठीक, इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।